नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच। एसआई का प्रोसेस पूरे देश में चालू हो चुका है, आपको पता है, जहां 12 राज्य में खास तौर पे और पूरे देश में इवेंचुअली होगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। मेरे वीडियोस में भी कई तरह के सवाल आए हैं और मैं कोशिश करूंगी एक एक करके उन सवालों का जवाब दूं। तो आज एक पर्टिकुलर सवाल पर मैं जवाब दे रही हूँ और वो सवाल ये है कि अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि रिलेटिव के डिटेल्स दीजिए। जैसे कि अभी पीछे यहाँ पर मैं एन्यूमरेशन फॉर्म ही खोल रखा है, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव। अब अगर हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव का हिंदी में मतलब होता है रिश्तेदार, और जाहिर सी बात है रिश्तेदार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि चाचा चाची, अंकल, ताऊ जी, ताया जी, सब कोई आ जाते हैं। तो क्या वो सब रिश्तेदार का तो हम SIR में डिटेल्स आई एम श्योर ये नहीं मांग रहे इलेक्शन कमीशन। तो इसको, जहां तक इसके डेफिनेशन का सवाल है, वो मुझे कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे नहीं मिला। अब जब मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ, एक तो मैंने इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाकर चेक करने की कोशिश की क्या इसका कोई मतलब है, तो वहां नहीं मिला। फिर मैंने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में भी जाकर चेक किया कि रिश्तेदार का कोई क्लियर कट मतलब दिया गया है कि नहीं, उसमें भी नहीं मौजूद मिला मुझे रिश्तेदार का मतलब। तो ये रिश्तेदार के डेफिनेशन के लिए इवेंचुअली मैंने फिर ये जो इलेक्शन कमीशन ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए वहां पर फोन किया। तो जो मेन लाइन पे मैंने जब फोन किया, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन है ना कि स्टेट का, उसमें जब कॉल किया तो उनसे यही सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे स्टेट का नंबर दिया। तो उनसे मैंने 3-4 स्टेट्स का लिया। जैसे कि पहले मैंने वेस्ट बंगाल का ट्राई किया था तो वहां का नंबर लगा नहीं, तो मैंने कहा कुछ और स्टेट्स का दे दीजिए, क्या पता वहां पर उठा के मेरे सवाल का वो उठा ले और मेरे सवाल का जवाब दे। तो गोवा के इलेक्शन कमीशन का जो हेल्पलाइन है वहां पर मैंने नंबर डायल किया, वो नंबर है 1800-233-1950। अब इस नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो वहां पर पहले तो मुझे ये आंसर मिला कि रिश्तेदार का मतलब उन्हें नहीं पता। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि रिश्तेदार का मतलब ये नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मम्मी पापा भाई बहन चारों को माना जाए। तो मैंने कहा आप श्योर हैं? तो उन्होंने कहा रुकिए हम 10 मिनट बाद कॉल करके बताते हैं। तो 10 मिनट बाद फिर से उनका कॉल आया और उन्होंने ये क्लियर करा कि रिश्तेदार का मतलब यहाँ पर मम्मी पापा और ग्रैंडफादर है, यानी कि दादाजी। तो मैंने कहा क्या हस्बैंड भी रिश्तेदार में माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे? तो उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी कि नहीं माने जाएंगे, एकदम क्लियरली ना भी नहीं कहा लेकिन हाँ भी नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा हमें जितना पता है कि रिश्तेदार का मतलब मम्मी पापा और ग्रैंडफादर। तो अगर इन तीनों में से किसी का भी नाम अगर आपके पहले के SIR लिस्ट में है, जो कि 2002 या 2003 का है, बाय SIR आई मीन इंटेंसिव रिविजन लिस्ट। SIR नहीं हुआ था, ये तो पहली बार हो रहा है देश में, लेकिन पहले जो लास्ट इंटेंसिव रिविजन लिस्ट में अगर इनमें से किसी का भी नाम मौजूद है तो आप उसका नाम इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आप मेंशन कर सकते हैं एज अ रिलेटिव, रिलेशनशिप विद द रिलेटिव। क्या हस्बैंड का नाम काफी होगा? तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल हमारे पास यही जानकारी है कि मम्मी पापा और ग्रैंडफादर। तो इस पर मैं ये कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करना चाहिए अलग से, जो कि सबके लिए हो, ताकि उन्हें पता हो कि एग्जैक्टली रिश्तेदार का डेफिनेशन क्या है और कौन कौन रिश्तेदार की कैटेगरी में आएंगे। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी इलेक्शन कमीशन कि वो रिलेटिव का डेफिनेशन क्लियरली लोगों को बताएं, ताकि उन्हें भी ये क्लैरिटी मिले कि किन किन लोगों को रिश्तेदार की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि हेल्पलाइन में भी ये क्लैरिटी नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक किसी तरह का ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के दौरान जो दिया गया है डिफरेंट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, उसमें ये मुद्दा डिस्कस नहीं किया गया है। तो रिलेटिव किसे माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, इस पर मैं कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को एक गाइडलाइंस लेकर आना चाहिए और वो पब्लिक के सामने
डालना चाहिए ताकि उन्हें भी इस पर क्लैरिटी हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप प्लीज अपने ओपिनियन शेयर करिए, और आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जहां पर आपने बीएलओ से पूछ लिया हो कि भाई रिलेटिव का क्या मतलब है, क्या रिलेटिव का मतलब सिर्फ मम्मी पापा हैं या और भी कोई है? तो आप भी प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।